जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति में मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का। और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी की उस रणनीति की जिससे नीतीश कुमार को राजनीतिक पटकनी देने की तैयारी चल रही है। क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे सामने आने के बाद यहाँ भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बनेगी? आखिर किस सियासी राजनीतिक भूचाल की ओर अग्रसर हो रहा है बिहार का चुनावी रणयुद्ध और इससे किस तरह निपटेंगे नीतीश कुमार? इसी कड़क मुद्दे पर पेश है जनता पोल का राजनीतिक विश्लेषण। अवश्य देखिए। लोकसभा चुनाव 2014, जब देश में पहली बार नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा राष्ट्रीय चुनाव में उतरी और प्रचंड बहुमत हासिल किया, उस वक्त बिहार की राजनीति में भी एक नया मोड़ आ गया था। बिहार की 40 में से 4 सीटों पर राजद, 2 पर कांग्रेस, 2 पर जदयू, 1 सीट पर एनसीपी और बाकी 31 सीटों पर भाजपा, लोजपा और रलोसपा के गठबंधन को एक तरफा जीत मिली थी। इन चुनावों में जदयू भाजपा से अलग होकर लोकसभा चुनाव में उतरी थी और मात्र 2 लोकसभा सीटों पर सिमट गई थी। मगर फिर दशकों बाद लालू और नीतीश एक मंच पर आए और कांग्रेस, राजद, जदयू के महागठबंधन ने 178 विधानसभा सीटों पर जीत के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया, जिससे कहीं न कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर खुद को बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक और स्वीकार्य चेहरा साबित करने में सफल हुए। मगर फिर 2017 में नीतीश का महागठबंधन तोड़कर फिर भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनना, बिहार की राजनीति में फिर नया मोड़ और 2019 में भाजपा, जदयू और लोजपा का साथ में चुनाव लड़कर 39 सीटों पर जीतना, कहीं न कहीं इससे विपक्ष में बैठे राजद, कांग्रेस के महागठबंधन को झटका तो लगा ही, साथ ही नीतीश भी राहत की सांस ले रहे थे कि अब आगामी विधानसभा चुनावों में उन्हें जीत मिल जाएगी। लेकिन इसी बीच कोरोना आ गया और लाखों मजदूर पैदल बिहार वापस आए। इसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में असुविधा और बेरोजगारी बढ़ने से सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। हालांकि इसके बाद भी कई विशेषज्ञ ये मानकर चल रहे थे कि सीटें भले कम हो मगर भाजपा, जदयू और लोजपा का गठबंधन एक तरफा जीत जाएगा। मगर अचानक से लोक जनशक्ति पार्टी के इस गठबंधन से बाहर होने और नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमलावर होने के साथ ही केंद्रीय मंत्रालय में और सरकार में लोजपा के शामिल रहने से कहीं न कहीं ये प्रश्न भी खड़ा हो गया कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी या फिर यूं कहें चिराग पासवान के नीतीश के खिलाफ हमलावर होने में उन्हें भाजपा का चुप समर्थन हासिल है? ये प्रश्न वाजिब इसलिए भी है क्योंकि बिहार में एनडीए के घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार के खिलाफ एलजेपी खुलकर बोल रही है, मगर केंद्र में इसके बावजूद एलजेपी सरकार का हिस्सा है। साथ ही एलजेपी ये भी कह चुकी है कि वो सिर्फ उन्हीं विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़े करेगी जहां से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार मैदान में उतरे। विधानसभा चुनाव 2015 में भाजपा ने 160 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारे थे, जो इस बार 121 सीटों पर लड़ रही है। यानी इसके अलावा जिन बाकी 39 सीटों पर जदयू लड़ रही है, वहां भी पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में वो सीटें जहां 2015 में भाजपा के उम्मीदवार मैदान में उतरे थे और इस बार वो सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। इन सीटों पर 2015 में भाजपा की ओर से मैदान में उतरने वाला व्यक्ति इस बार चिराग पासवान की एलजेपी से भी मैदान में उतर सकता है। ऐसे में इन सीटों पर जेडीयू के लिए एलजेपी नुकसानदायक हो सकती है, जिसमें मुमकिन है कि कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए, जिसमें कुछ सीटें एलजेपी जीत जाए और कुछ पर एलजेपी और जेडीयू के बीच वोट कटने से राजद या कांग्रेस की जीत भी हो जाए। ये इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि एलजेपी जेडीयू के खिलाफ ही प्रत्याशी उतार रही है और नीतीश कुमार की खिलाफत कर रही है। ये भी संभव है कि कई सीटों पर जिस समुदाय का प्रत्याशी जेडीयू उतारे, उसी समुदाय का उम्मीदवार एलजेपी भी उतार दे। यानी कुल मिलाकर एलजेपी ये करने की कोशिश में है कि जेडीयू के खिलाफ कुछ सीटें वो जीत जाए, कुछ पर वोट कटने के कारण राजद या कांग्रेस जीत जाए, जिससे भाजपा जदयू के गठबंधन में भाजपा जदयू से ज्यादा सीटें जीते और मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक दे। हालांकि इसकी संभावना तभी है जब भाजपा जदयू से ज्यादा सीटें जीते और भाजपा जदयू गठबंधन को सरकार गठन के लिए एलजेपी की आवश्यकता पड़े। हाल ही में वीडीपी एसोसिएट्स के ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर आज बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए तो भाजपा जदयू गठबंधन का आंकड़ा 109 से 138 के बीच रह सकता है और विपक्षी महागठबंधन को 73 से 97 सीटें मिल सकती है। बड़ी बात यह है कि कई सीटों पर एलजेपी ने भाजपा के बागियों को ही जेडीयू के खिलाफ उतारा है, जिससे अगर थोड़ा भी नुकसान हुआ तो वो जेडीयू का होगा और एलजेपी भाजपा के सामने प्रत्याशी नहीं उतार रही है। साथ ही ये भी दावा कर रही है कि बिहार में चुनावों के बाद मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। यहाँ तक कि एलजेपी तो ये नारा तक चला रही है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं।
इससे पहले भी स्वर्गीय रामविलास पासवान की रणनीति के सहारे 2005 में एलजेपी ने लालू प्रसाद यादव का रास्ता रोकते हुए 29 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद राज्य में किसी को भी बहुमत नहीं मिला था, न ही एलजेपी ने किसी का समर्थन किया था, जिसके चलते राष्ट्रपति शासन लग गया था। इस बार की बात करें तो फिलहाल सारे ओपिनियन पोल्स में एनडीए आगे जरूर दिख रहा है, मगर दूसरी ओर इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं कि भाजपा और जदयू में से किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती है। साथ ही चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की तारीफ की है, जिससे ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अगर चुनाव परिणामों में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला और अन्य के साथ एलजेपी किंग मेकर बनी तो सियासी गणित बेहद पेचीदा हो जाएगा। इसलिए एलजेपी के अलग चुनाव लड़ने और सिर्फ जेडीयू के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारने और अब भी केंद्र सरकार में शामिल रहने से कई पत्रकार इसे एक सोची समझी रणनीति मानकर चल रहे हैं और इसी के आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में चुनाव परिणामों के घोषित होने के बाद हो सकता है कि महाराष्ट्र की तरह राजनीतिक हलचल देखने को मिले। बिहार भाजपा का एक धड़ा ऐसा भी है जो ये चाह रहा था कि भाजपा चुनावी मैदान में अकेले उतरे, और ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार को ये सब दिखाई नहीं दे रहा, मगर नीतीश इतने आगे निकल चुके हैं कि गठबंधन तोड़ नहीं सकते थे और ना ही गठबंधन तोड़ने में नीतीश का फायदा होता, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू अकेले मैदान में उतरकर देख चुकी थी और केवल 2 सीटों पर सिमट गई थी। इसलिए विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने से फायदा भी नहीं होता। तो वहीं दूसरी ओर राजद और कांग्रेस से भी वे बेहद दूर निकल चुके हैं, तो ये विपक्षी महागठबंधन में भी शामिल होने की स्थिति में फिलहाल नहीं थे। हालांकि जिस तरह से भाजपा ये लगातार कह रही है कि बिहार में नीतीश ही एनडीए का मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, मगर वहीं दूसरी ओर एलजेपी ये कह रही है कि मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। इससे ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या पर्दे के पीछे एलजेपी को भाजपा का चुप समर्थन हासिल है। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि चुनावों के बाद बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। ऐसे में यहाँ का सियासी पारा लगातार चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।